आपके प्यार में हम संवरने लगे। तो ये बात अब ईडी ने कह दी है डिनो मोरिया से। आप जानते होंगे हम सबके बचपन की फेवरेट पिक्चर राज, भूत वाली राज, जिसे रात में देखने में तो इंसान डर जाता था, उसके कलाकार थे ये ऐसे इंसान है जिनको कोई एक ही पिक्चर से याद रखता होगा आज तक। लेकिन अभी फिलहाल ईडी ने कहा है कि मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है और अब हम आपके घर आएंगे। आप पे क्या और जगह भी ईडी गई थी, 15 लोगों के यहाँ छापे पड़े हैं, उनमें से डिनो मोरिया का भी घर था। मामला है यहाँ पे वो है मिठी रिवर स्कैम का। जानेंगे कि कैसे 65 करोड़ का स्कैम में ये फंसे हैं और क्या मतलब ये फंसी गए हैं या कुछ मामला चल रहा है। आइए डिटेल से समझते हैं साथियों। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस पे। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको इस पूरे मैटर को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं चर्चा में बना हुआ है कि ईडी ने सम्मन करा है डिनो मोरिया को इन कनेक्शन विद मिथि रिवर डीसिल्टिंग केस। तो ये केस क्या है फिलहाल तो ये देखिए। अच्छा, इनके अलावा 15 और जगहों पे रेड ईडी ने करी है। ईडी क्या है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है। ये ऐसी एजेंसी जो चर्चा में बनी ही रहती है, जिसमें से एक जो है वो एक्टर का घर भी है। आप यहाँ पे हर तरफ देख सकते हो। अभी क्या है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है डिनो मोरिया के ऊपर। मैं बताऊंगी, केस पे आऊंगी, चिंता मत करिएगा। तो ईडी जो है इनके साथ जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है इन कनेक्शन विद द 65 करोड़, मैंने जैसे बताया, मिथि रिवर डीसिल्टिंग स्कैम। और ये केस के अंदर कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज इन्वॉल्व है कि जैसे पैसा देर दिया, कुछ फेक बिल्स दिए। मैं बताऊंगी उसके बारे में भी, है ना, कि ये जो प्रोजेक्ट चल रहा था, प्रोजेक्ट क्या था? प्रोजेक्ट जो मिथि रिवर का प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट का एम ये था कि मेंटेन करना है, क्लीन करना है, साफ करके अच्छे से मेंटेन करना है मुंबई के अंदर जो रिवर बह रही है मिथि रिवर को। ठीक है, अब इस इंसान की शक्ल आप देख लीजिए जिसके बारे में मैं आगे बताने वाली हूँ। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल खैर एक बार और शक्ल दिखा दूंगी। तो बेसिकली ये मिथि रिवर स्कैम है क्या, पहले इसको समझते हैं। देखिए, इस स्कैम के अंदर ये जो मैंने बताया कि एक प्रॉपर चल रहा था कि रिवर को साफ करना और क्लीनिंग को लेके बात थी, तो इसके अंदर कुछ इन्फ्लेटेड बिल्स की है, फेक डीसिल्टिंग वर्क की है कि हाँ कर दिया सब, हाँ सफाई हो गई या चीज़ें हट गई, ये हटा दिया गया, और जो है वो जो भी मिट्टी विट्टी थी वहाँ से हटा दी गई, और सब फेक है। उसके अलावा बिल्स जब होते हैं कि मान लीजिए कि 10,000 का खर्चा आया तो उसे बढ़ा के जो है वो 50,000 का बिल दे दिया, है ना, तो इसे इन्फ्लेटेड बिल्स कह देते हैं। तो ये सब कुछ केसेस होने लग गए। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर्स ने एलिजिटली ओवर बिल्ड करा बीएमसी को। बीएमसी क्या है? बीएमसी है बिहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। उसको जितना खर्चा आया कॉन्ट्रैक्टर ने उससे ज्यादा बड़े बिल देके उनसे पैसा वसूला, एंड जैसा बोला था कि काम इतने टाइम में करके देंगे, वो क्लेम जो था उनका वो पूरा नहीं हुआ। आप जानते हैं भारत के अंदर 10,000 करोड़ रुपए गंगा पे लग चुके हैं। 10,000 करोड़ रुपए मतलब भारतवर्ष की हर एक नदी पे जो इंपॉर्टेंट है वो लग जाते हैं, लेकिन साफ होने का वो नाम नहीं लेती हैं। बल्कि जब भारत के अंदर नदियों को माता माना जाता है, ईश्वर से मिलाया जाता है, तब भी आप देखें कि क्लीनिंग नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? इसमें दोनों ही तरफ से गलतियां हैं। एक तो हम जैसे लोग, भाई हमारी जनता की इतनी बड़ी गलती है, क्या बताएं। वहां पहुंच के गंदगी डालना उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो उन्होंने पहाड़ों तक के लिए कर रखा है। और दूसरा, जब ऐसे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया जाता है और ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाता है, तो उनको रवैया पता है कि कौन ही देख रहा है, तो सारे स्कैम कर दो, इतनी बड़ी रिवर है, लोगों को सेट कर लो, थोड़ा बहुत पैसा खिला दो, और उसके बाद जो है तुम यहाँ जो मर्जी आए वो करते फिरो। तो इन दोनों तरफ से गलतियां हैं। जो फंड्स हैं ये कहे जा रहे हैं कि गलत तरीके से किसी और चीजों में लगाए गए। मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी है। कुछ शेल कंपनीज बनाई, फ्रेंडली फर्म्स बनाई, और उसके माध्यम से पैसा को इधर से उधर किया, है ना। शेल कंपनी मतलब खोखली कंपनीज होती हैं। ये बेसिकली उसी के लिए काम आती हैं कि पैसा इधर से उधर करना है, कि उसको हमने लोन दे दिया उस कंपनी को, देखो डूब गया, बस तमाशा करने के लिए, जिस बारे में हमने कई बार बात करी है जब हम मनी लॉन्ड्रिंग को आपको समझाते हैं। तो अब इस केस की थोड़ी डिटेल्स में आते हैं साथियों। डिटेल्स में ईडी ने सम्मन किया है। डिनो मोरिया जो हैं इनको सम्मन भेजा है, ईडी के द्वारा दिया गया है, और इनसे कुछ सवालात पूछे जाएंगे कि इनका इन्वॉल्वमेंट जो था या इनको क्या नॉलेज रही थी
जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनको जब देखा गया, उनके बारे में जाना गया कि इन ट्रांजैक्शन में फेक था, तो डिनो मोरिया से पूछा गया। हम इस बात में अभी आगे आएंगे कि डिनो मोरिया का इसमें कैसे इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, कि भाई क्लीनिंग वीलिंग में इनका क्या मतलब है, उस बारे में मैं आऊँगी। फिलहाल आप समझिए डिटेल्स केस के क्या हैं। अब रेड्स करी गई 6 जून को 2025 में, मतलब अभी आप कह लीजिए कि कल की बात है, रेड करी गई और ईडी ने 15 लोकेशंस पे रेड करी, एक दो जगह नहीं 15 जगह रेड करी है, जिसमें डिनो मोरिया का घर भी है मुंबई वाला, एज अ पार्ट ऑफ ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन। कुछ बिजनेस एसोसिएशन की बात करते हैं। अब मामला यहाँ से समझिएगा कि मौर्य का नाम इसलिए ऊपर आया। देखिए पहली चीज तो ये भी है कि वो एक एक्टर रह चुके हैं जाने माने, तो जो भी इस तरह के होते हैं उनको टीआरपी भी बहुत मिलती है, तो खैर इनका नाम ये भी ऊपर है। और अभी फिलहाल इनका इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से शक खा रहे हैं क्योंकि इनका बिजनेस पार्टनरशिप था यूबीओ राइट्स के साथ में। यूबीओ राइट्स क्या है? ये एक इलेक्ट्रिक कार्ट कंपनी है और इस कंपनी को इन्वेस्टमेंट मिला है 18 लाख रुपए का फ्रॉम केतन कदम। अब केतन कदम कौन है? केतन कदम है ये आदमी, ठीक। तो मैंने जैसे बताया कि यूबीओ राइट्स जो कि एक इलेक्ट्रिक कार्ट कंपनी है, इस कंपनी में पार्टनरशिप है डिनो मौर्य की और इस कंपनी को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मिला है 18 लाख रुपए का, इस जो आदमी मैंने दिखाया इसके द्वारा, केतन कदम के द्वारा। और केतन कदम का रोल क्या है इसके अंदर? ये सबसे बड़ा इल्जाम इसी पे लगा है, इस पूरे स्कैम को लेके। तो आप समझ रहे हैं स्कैम का मेन जो इल्जाम लगा जिस आदमी पे, उस आदमी ने इन्वेस्टमेंट करा किसी ऐसी कंपनी पे जिसके पार्टनर है डिनो मौर्य। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब कंपनीज में इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स आते हैं और ये इल्जाम सीधा है कि फंड्स को इधर से उधर किया गया है शेल कंपनीज और फ्रेंडली फर्म्स के द्वारा, तो जो कंपनी फंसेगी उसका जो पार्टनर होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि शक के दायरे में आ जाएगा, समझे। तो ये जो यूबीओ राइट्स कंपनी है जिसके पार्टनरशिप में है, बिजनेस पार्टनरशिप है डिनो मौर्य की, वो इन्वॉल्व रही है किस चीज में? कि वो इलेक्ट्रिक कैरेजेस लेकर आई है मुंबई के अंदर। अब कुछ क्या एविडेंस भी मिले हैं, कुछ प्रूफ मिला है कि ऐसे ही पुलिस और ईडी दौड़ रहे इधर उधर। देखिए जब रेड्स करी गई तो रेड्स के टाइम पे ईडी ने कुछ तरीके के डिजिटल एविडेंस देखे कि मतलब कुछ उनको मिला होगा ऐसा मटेरियल कंप्यूटर से, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले होंगे, ऐसे मोबाइल फोन्स मिले होंगे, जिससे उन्होंने प्रॉपर चेक करा कि पैसा कहाँ से कैसे मनी ट्रायल हुआ किस तरीके से है। ये भी पता लगाया किनको किनको फायदा हुआ है इस फ्रॉड को करने से, समझे। तो अब आप कहेंगे क्या मैम इस तरीके का पुराना इन्वॉल्वमेंट डिनो मौर्य का किसी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में होता है? देखिए एक बार कोई चोरी कर ले तो हर बार कोई भी चोरी होती है तो उस पर शक आता है। तो 2021 की बात है जब डिनो मौर्य का असेट जो करीब 1.4 करोड़ रुपए के असेट्स को ईडी ने अटैच कर लिया था, किस बात पे? इनका कनेक्शन मिला था स्टर्लिंग बायोटेक बैंक फ्रॉड केस के तहत। इनके करीब 1.5 करोड़ के असेट्स ईडी ने अटैच करे थे, जहां पे इन पे इल्जाम था कि इन्होंने फंड्स को लिया है एक स्कैम अक्यूज संदेशरा ब्रदर्स से। तो इनका पहले भी इल्जाम रह चुका है, 2021 में भी इस तरीके के इन्वॉल्वमेंट में रहे हैं, तो इस बार भी ना हो ऐसा चांसेस कम है, इसलिए ईडी का शक इन पे प्रॉपर है। अभी की बात करें तो डिनो मौर्य को कोई अक्यूज के तौर पे कहीं पे नाम इनका नहीं है। इसकी 65 करोड़ वाला जो केस हुआ है मिथि रिवर डिसिल्टिंग स्कैम का, तो ऐसा जो है ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि हाँ इनका भी नाम इसके अंदर है ही है और इन्होंने किया ही किया है, ऐसी बात नहीं है। बट इनका नाम उभर के इसलिए आ रहा है क्योंकि जिस प्रकार से चीज़ों में ये इन्वॉल्व है, इससे ये कहीं ना कहीं से कनेक्शन बना रहे हैं उस इंसान के साथ में जिसके ऊपर मेन इल्ज़ाम लगा है। तो ऐसे मैंने बताया कि अब थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं कि डिनो मौर्य का रोल क्या रहा होगा मिथि रिवर स्कैम के अंदर। देखिए बिजनेस कनेक्शन अक्यूज के साथ में, पहली चीज अक्यूज इस केस में कौन है? केतन कदम, जिसकी मैंने आपको अभी फोटो दिखाई। उसके बाद पॉइंट समझते चलिएगा, डिनो मौर्य ये पार्टनर है ऐसी कंपनी में जैसे मैंने बताया यूबीओ राइट्स के नाम से, जो डील करती है इलेक्ट्रिक कार्स में, और इस कंपनी को मिले हैं 18 लाख का इन्वेस्टमेंट, किससे? इस केतन कदम से, जिस पे मेन इल्जाम लगा है, समझ गए। तो ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है वेदर द इन्वेस्टमेंट वाज बेनामी। देखो जो ये पैसा लगाया उस कंपनी के ऊपर इस केतन कदम ने, तो क्या ईडी ये देख रही है कि बेनामी ट्रांजैक्शन तो नहीं है, मतलब किसी और के नाम पे। जब बेनामी क्या प्रॉपर्टी, आप बेनामी प्रॉपर्टी को समझते हो ना क्या होता है, कि आपके ऊपर इतना सारा टैक्स बर्डन है, आप ना आ जाओ, आप इतने बड़े आदमी हो,
आप अपने नाम पे ना चीज़ें लो, क्योंकि आपके ऊपर टैक्स बर्डन, आप नज़रों में किसी के ना आ जाओ, इसलिए लोग क्या करते हैं, किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी ले लेते हैं और वो प्रॉपर्टी उनकी होती है। तो सेम तरीके से यहाँ ईडी को ये शक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बेनामी इन्वेस्टमेंट हो, कि हो किसी और के नाम पे रहा है, दिख किसी और नाम को रहा है ना, ये पार्ट ना हो मनी लॉन्ड्रिंग का, इसलिए ईडी को शक है इस बात पे। अच्छा, ईडी का जो फोकस है वो है फंड के फ्लो के ऊपर। ये पैसा जहाँ पे जिस आदमी पे इल्ज़ाम है उससे पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है, इस बात को ध्यान दी जा रही है ना, कि पैसा डाइवर्ट हो रहा है अलग अलग जगहों पे। भाई देखिए, एक ह्यूज अमाउंट में जब मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का केस होता है तो कैसे होता है, एक जगह मोटा पैसा आया, फिर उसको इतने चैनल्स में बांट दिया जाता है कि वो समझ ही नहीं पाओगे आप कि कहाँ वो पैसा गया कहाँ, और वो ऐसे ऐसे करते करते ऐसे घूमेगा कि वो 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी प्रकार से हम कहें, डायरेक्टर है, पार्टनर है डिनो मोरिया उसके अंदर, तो इनका जो है वो फंसना जायज़ है। और रेट्स वगैरह मैंने आपको बताई, तो इन्होंने सम्मन करा है क्वेश्चनिंग के लिए, ताकि ये क्लैरिफाई कर सके डिनो मोरिया के साथ कि बताइए आप किस तरीके का काम, किस तरीके का बिजनेस करते हैं कदम के साथ, जो आपको 18 लाख रुपए की वो फंडिंग दे रहा है। दूसरा कि क्या आपको पता था कि सोर्स ऑफ फंड क्या है। देखो अमीर लोग क्या करते हैं, जहाँ कई कई जगहों पे इन्वेस्टमेंट करके रखा होता है, तो वो भाई कहाँ से क्या पैसा आया कुछ पता नहीं है। जैसे हाल फिलहाल मैंने देखा था आमिर खान का इंटरव्यू, उसमें तो साथियों वो कहते हैं कि मेरा सीए सब कुछ जानता है, मेरे पास कितना पैसा है, मैं लॉस में हूँ प्रॉफिट में मुझे नहीं मालूम, सीए चाहे तो वो बर्बाद कर देगा। तो इन बड़े लोगों को कुछ पता नहीं होता ज़्यादा, इसलिए ईडी इनसे पूछेगी कि जो पैसा 18 लाख आया क्या आपको उसकी जानकारी थी। तीसरा कि क्या आपकी जो कंपनी है ये UBO राइट्स, क्या ये किसी भी प्रकार से इलीगल फंड्स को इधर से उधर राउट करने के लिए आती है। अब ये तो पूछेगी ही, डंडा मार के पूछेगी, तो भले बता दें, ऐसे कहाँ बताएंगे। अभी तक कोई डिनो मोरिया पे चार्जेस नहीं लगे हैं, कोई डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं है कि मोरिया ने गलत काम किया है, कोई भी एविडेंस नहीं मिला है पब्लिकली, एटलीस्ट पब्लिकली नहीं मिला है जिससे इस बात का प्रूफ हो कि इनका इन्वॉल्वमेंट है एक्चुअल स्कैम में, जिसमें म्यूनिसिपल कॉन्ट्रैक्ट या रिवर क्लीनिंग वर्क में लोग बहुत सारे जो है वो फंस रहे हैं। तो आगे कोई इससे रिलेटेड न्यूज़ आएगी तो मैं आपको बताऊंगी। बहरहाल आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को मात्र और मात्र 99 रुपीज़ पर मंथ में, जिसमें आप जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए 9919785553 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRF सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। अब उसके आगे थोड़ा सा समझिए कि आपको क्या लगता है, कुछ इन्वॉल्वमेंट इनका पास से होगा या नहीं होगा। अभी बात करूं तो डिनो मोरिया का एग्जैक्ट रोल अभी भी इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है, और इनके जो बिजनेस पार्टनरशिप है उन पे मेन इल्ज़ाम है। इनकी फर्म जो है वो फंड्स पाई है, वो मैंने आपको बताया, और अभी देखिए कैसे क्या होता है वो तो आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहरहाल आप अपने व्यूज़ को कमेंट में दीजिए, लोगों के साथ शेयर करिए, और सभी सोशल मीडिया के लिंक्स इंक्लूडिंग व्हाट्सएप आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ में आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।